नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजय सर की इंग्लिश में। तो दोस्तों आज हम इसमें पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड क्लास 10th इंग्लिश का जो फर्स्ट प्राइज जो आपकी पहली जो बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। और इस चैनल पे आपको इंग्लिश का ही चैप्टर मिलेंगे दोस्तों और इंग्लिश पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। तो ए लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के लिए पत्र, भगवान के लिए पत्र यानी कि भगवान के लिए क्या है, ये पत्र है ए लेटर टू गॉड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, यानी कि पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले। चलो इसमें देखते हैं, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि लोग कहते हैं, दे से का मतलब होता है कि वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। विश्वास क्या करता है, पर्वतों, बड़े बड़े पर्वतों को भी हिला सकता है, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोस्ट, ये जो क्वेश्चन है ये पूरी नाजुकता से इस कहानी से कहानी को ये पोस्ट करता है। अब देखो क्या है, लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर इन। लेंचो क्या है, एक किसान है जो कि भगवान के लिए एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल क्या हो जाती है, रुइंड हो जाती है, रुइंड यानी कि बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसों, एक 100 पैसों मांगने के लिए। 100 पैसों का मतलब होता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो पैसों का मतलब होता है पैसे, जैसे इंडियन रुपीज़ की बात करें तो पैसे। मान लीजिए उसने 100 रुपये के लिए उसने भगवान के लिए पत्र लिखा कि भगवान मुझे क्या चाहिए, 100 रुपये चाहिए, क्योंकि उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान को पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसके लिए पैसे भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, आपको क्या करना है, सोचना, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है, सोच के आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा, यानी कि एक कैसे स्टोरी कैसे ये स्टोरी कंटिन्यू रही होगी आगे। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आपको पढ़ने से पहले आपको ये गेस करना है, आपको इनके क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको ये आपको गेस करना है कि आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा। चलो यहाँ पे एक्टिविटी है, लेकिन हम इस एक्टिविटी को नहीं देखेंगे। इस एक्टिविटी में लिखा गया है वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि सबसे जो आसान तरीका है पैसे भेजने का वो क्या है, पोस्ट ऑफिस है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हैव यू एवर सेंट रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने इस वे से, क्या आपने पोस्ट ऑफिस से कभी पैसे रिसीव किए हैं या कभी पैसे भेजे हैं, ठीक है। तो हम सीधा पैराग्राफ पढ़ेंगे और स्टोरी को हम पढ़ेंगे सीधा। तो स्टोरी में जो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, वो है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि जो घर है वो पूरी घाटी में सिर्फ एकमात्र घर है जो कहाँ है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि निचली पहाड़ी के लोग, यानी कि जो निचली पहाड़ी के क्रेस्ट यानी कि जो क्या होती है, टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि जो हिल की जो चोटी होती है, टॉप होता है, वहाँ पे उस टॉप में वो घर वहाँ पे सेट है, यानी कि वहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड बी सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब देखो इसमें क्या है, इस हाइट से, इस ऊंचाई से, इस क्रेस्ट से क्या दिख सकता था, वहां से रिवर दिखता था, जो एक नदी थी वो दिखता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि हम क्या देख सकते थे, वहां से एक रिवर, नदी को देख सकते थे, और एक फील्ड, एक खेत देख सकते थे जहाँ क्या थे, राइप कॉर्न थे, जिस फील्ड में राइप कॉर्न थे, पके हुए मक्के थे, मक्के तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। डॉटेड विथ फ्लावर, जो कि क्या थे, फूलों के साथ पके हुए थे, भरे हुए थे, फूलों के साथ लदे हुए थे, भरे हुए थे। दैट डॉटेड का मतलब होता है भरे हुए होना। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिन्होंने एक अच्छी फसल होने का क्या किया था, एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज एट डाउनफॉर और एट लीस्ट ए सावर, देखो सब कुछ सही था,
सब कुछ तो सही था, लेकिन धरती को सिर्फ किसकी ज़रूरत थी? एक डाउनपोर की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट या कम से कम एक शावर की ज़रूरत। शावर यानी कि जो बूंद बांद, कम से कम थोड़ा बहुत बारिश तो हो जाती। अगर ज़्यादा बारिश नहीं होती तो थोड़ा बहुत अगर बारिश भी हो जाती तो काम चल जाते। यानी कि धरती में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे सिर्फ पानी की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। थ्रू द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि सुबह से लेंचो ने हु न्यू दिस फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग, सुबह से जो जानता था कि हिज फील्ड इंटीमेटली, बहुत अच्छे से अपने फील्ड के बारे में जानता था, उसने सुबह से कुछ नहीं किया। ठीक है, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ आसमान में देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया। आसमान में देख रहा था, टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था, उसने कुछ नहीं किया था सुबह से। ठीक है, पूरे दिन से। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। देखो, अब हम क्या करते हैं, सचमुच में गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है। क्या बोल रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है। औरत, वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। अब देखो, वहाँ पे जो वुमेन थी, जो वहाँ पे लेडीज थी, वो क्या कर रही थी? सपर की प्रिपेयरिंग कर रही थी। सपर मीन्स क्या होता है? डिनर होता है। क्या होता है? डिनर होता है, रात्रि का खाना। ठीक है, उसने रिप्लाई दे यस गॉड विलिंग, यस, हाँ बिल्कुल, अगर भगवान चाहें, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हो तो हमें थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा। द ऑर्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज, अब क्या है, यानी कि जो ओल्डर बॉयज हैं, जो बड़े लड़के हैं, वो क्या कर रहे थे? वर्किंग कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम कॉल कम फॉर डिनर। अब जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे नियर द हाउस, हाउस के पास में, घर के पास में वो खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम कॉल, जब तक कि वुमेन, जो वो औरत थी, जब तक वो उन्हें खाना खाने के लिए नहीं बुलाती, तब तो वो वहाँ पे खेलते थे। कम फॉर डिनर, जब तक उसने बुलाया कि कम फॉर डिनर, यानी कि डिनर के लिए। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। अब देखो, ड्यूरिंग द मील यानी कि खाना खाते समय उन्होंने क्या किया था? लेंचो ने एक प्रेडिकेट किया था, एक भविष्यवाणी की थी। किसने की थी? प्रेडिकेट किसने की थी? लेंचो ने की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। उसने क्या बोला था कि जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन है, बारिश के जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो गिरने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब देखो, यानी कि इन द नॉर्थ ईस्ट में जो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड है, यानी कि बादल के जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वो कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि वो आते हुए दिख रहे थे। अप्रोचिंग बोले तो आते हुए दिख रहे थे। ठीक है, उन्हें हम देख सकते थे, वहाँ आते हुए देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, एयर क्या थी? जो हवा थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, मीठी थी, बहुत अच्छी हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब देखो क्या हुआ कि जैसे उसने लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, एक भविष्यवाणी की थी, तभी क्या हुआ कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन शुरू हो गई गिरने। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट से जो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड थे वो आते हुए दिख रहे थे, और जो हवा क्या थी? बिल्कुल फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। जो मैन है, जो लोग हैं, आदमी हैं, वो बिल्कुल कुछ और कारण से बाहर नहीं गए थे, बल्कि किस कारण से गए थे? देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ इन पॉज। अपने बॉडी में
जो रेन की जो बूंदे थे अपने बॉडी में उनका आनंद लेने के लिए वो बाहर गए थे, बल्कि और कोई रीज़न नहीं था उनका बाहर जाने का। लेकिन जो बल्कि क्या था, यानी कि जो बारिश के जो बूंदे थे, जो बिग ड्रॉप्स थे, उनको अपने बॉडी में उनको फील करना, यानी कि उनका आनंद लेना। ठीक है, इस कारण से वो बाहर गए बारिश में। ठीक है, अब देखो एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। अब वो क्या हुआ, जैसे वो आए तो क्या क्या उन्होंने एक्सक्लेम्ड किया, उन्होंने चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। ठीक है, एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना, खुशी से चिल्लाना। ठीक है, वो खुशी से चिल्लाए। These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। देखो, अब वो एक्सक्लेम्ड किया, उन्होंने चिल्लाया, क्या बोला उन्होंने कि दीज आरंट रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू क्वाइंस द बिग ड्रॉप्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है, जो बड़े बड़े बूंद हैं, उनकी तुलना किससे की, यानी कि 10 सेंट। ये 10 सेंट हैं, मान लीजिए 10 रुपये है, ये क्या है, 10 सेंट है। पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो कितने हैं, 5 सेंट हैं, यानी कि 5 रुपीज़ है। बड़ी जो बूंदे थी उनकी तुलना किससे की, उसकी कंपेयर की उन्होंने बड़ी बड़ी, यानी कि जो 10 सिक्के 10 सेंट, 10 सेंट से उसने उन्होंने क्या किया, उनकी तुलना की। ठीक है, उन्होंने बोला, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो आसमान से जो ये बड़े बड़े जो बूंदे गिर रहे हैं, ये जो बारिश की ये जो बूंदे गिर रहे हैं, वो क्या है, बारिश की बूंदे नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट हैं, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं ये 5 सेंट हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। With the satisfied, with the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower। अब वो बहुत संतुष्टि भाव से जो उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन था, बिल्कुल संतुष्ट थे, और वो क्या कर रहे थे, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, वो फील्ड की तरफ देख रहे थे, राइप कॉर्न की तरफ देख रहे थे, विद इट्स फ्लावर, जो कि क्या थे, फूलों के साथ थे। ठीक है, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मतलब होता है कवर्ड विथ क्लॉथ्स। ठीक है, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। अब क्या हुआ कि अचानक से जो बहुत तेजी से जो विंड शुरू होगी, हवा शुरू होगी बहनी, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, यानी कि ओले गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये सचमुच में वास्तव में किसके तरह लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह ये लग रहे थे। ठीक है, जो हेल स्टोन है न्यू, जैसे ऐसे लग रहे थे कि नए सिल्वर के कॉइन्स हो, सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन एप्पल्स। अब देखो, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे होते हैं ना कि जैसे हिल स्टोन गिरते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर भागते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए और वो बाहर गए, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन्होंने इन जमे हुए पल्स, यानी मोती, मोती किसको बोल रहे हैं, ये जो ओले हैं हेल स्टोन्स हैं, क्योंकि वैसे देखते हैं, तो उनको इकट्ठा करने के लिए सीधा बाहर चले गए जो बच्चे थे। ठीक है, अब देखो, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या है, वास्तव में ये क्या हो रहा था, बहुत ही बुरा हो रहा था। अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था, क्यों, एक्सक्लेम द मैन हु, मैन चिल्लाया, आदमी चिल्लाया कि ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी पास नहीं हुआ।
ये जल्दी गुजरा नहीं, ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, यानी कि कम से लगभग 1 घंटे तक जो हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ठीक है, वो कहाँ रही, हाउस में गिरती रही। जो फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन, जो हेल जो रेन थी वो ऑन द हाउस, वहां गिरती रही, हाउस में गिरती रही। द गार्डन द हिल साइड, यानी कि कहाँ कहाँ, घर में, और गार्डन यानी कि बगीचे में, और द हिल साइड उस पहाड़ी के साइड, द कॉर्न फील्ड जहाँ वो कॉर्न थे उस फील्ड में, वहाँ वो बारिश गिरती रही, वो होली स्टोन गिरते रहे। ऑन ए हुल वैली, पूरी घाटी में वो गिरते रहे। ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड क्या हो गया था, वाइट हो गया था, बिल्कुल सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सॉल्ट से या जैसे कि नमक से ये कवर्ड हो गया हो, क्या, फील्ड, क्योंकि वहां बहुत सारे हिल स्टोन गिरे। तो हिल स्टोन गिरे तो ऐसा लग रहा था पूरा वाइट हो गया, हो रहा था, पूरा वाइट हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, अब देखो पेड़ों में एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था वो पूरी तरह से टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, बर्बाद हो गई थी। ठीक है, तहस नहस हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब यानी कि जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं पौधों से, यानी कि पौधों से वो झड़ गए थे, यानी कि नीचे गिर गए थे, वो चले गए थे। ठीक है। लेंचो सूल वॉज फील्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की आत्मा क्या हो गई थी, बिल्कुल दुखी से उसकी आत्मा भर गई थी। लेंचो की आत्मा बिल्कुल दुखी से भर गई थी, दुख हो गया था उसे बहुत ज्यादा। वेन द स्टॉर्म हैड पास, जब यानी कि स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी कि जो आंधी तूफान है, जब ये तूफान रुका तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, तो वो कहाँ खड़ा हुआ, ये ही स्टोड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटे से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैव लेफ्ट नथिंग, यानी कि उसने कहा, यानी कि जो प्लेगो है, ए प्लेगो ऑफ लोकस्ट्स वुड बी लीव, यानी कि वो क्या करते, लोकस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट, जो होते हैं जो फसल को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, खाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टिड्डे कहते हैं। इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म ग्रोस एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, जो क्या करते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं। वो कह रहा है कि जो टिड्डे होते हैं वो इससे ज़्यादा फसल छोड़ देते, लेकिन इसने तो कुछ नहीं छोड़ा। किसने, जो हेल है, जो ओले है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे ज़्यादा फसल तो कौन छोड़ती, जो अगर टिड्डे होते तो कम से कम कुछ तो छोड़ते, कुछ फसल तो छोड़ देते। ठीक है, वो इतना बर्बाद नहीं करते हैं जितना कि इस हेल स्टोन ने किया है। इसने तो एक भी नहीं छोड़ा, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, इस साल हमारे पास क्या नहीं होगा, कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, जो ये रात है बहुत दुख वाली, दुख भरी रात है। इस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते, इस रात को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे क्या हुआ है, जो पूरी फसल है वो डिस्ट्रॉयड हो गए, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, ये दुख भरी रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब हमारा इतना सारा काम सब बेकार हो गया, हमने जितनी मेहनत की थी वो सब बेकार गया, किसी काम का नहीं रहा। ठीक है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं है कि जो हमारी कुछ मदद कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हम सब क्या हो जाएंगे, इस साल भूखे रह जाएंगे, इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। किसने बोला, उस लेंचो ने कहा, अपने बेटे से कहा कि टिड्डे इससे ज़्यादा फसल छोड़ के चले जाते, लेकिन इस हेल ने, इस ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, और हमारी यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है। अब हम इस साल क्या रह जाएंगे, हम सभी भूखे रह जाएंगे, अपने बेटे से वो कह रहा है। चलो आगे देखते हैं। बट इन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली,
लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटी, यानी कि जो सबके दिलों में रहता है, ठीक है, इन दैट सॉलिटरी हाउस, इस अकेले घर में जो दिल में रह हम सबके दिल में जो रहते हैं, इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सिर्फ क्या है, उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद है, यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो सबके दिलों में रहते हैं, इस पूरी घाटी में जो सबके दिलों में है, वो कौन है, वो उसकी होप क्या है, उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट, उसने कहा डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, ठीक है, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लव, यद्यपि ऐसा लग रहा था, ऐसा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, उसे याद आया, उसने याद किया, नो वन डाइज ऑफ हंगर, फिर उसने याद किया कि भूख से कोई नहीं मरता है, जबकि सब कुछ बर्बाद हो गया था, यद्यपि सब कुछ बर्बाद हो गया था, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, टोटली लॉस हो गया था, लेकिन उसे याद आया कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज वाई दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि इसलिए लोग कहते हैं कि भूख से आज तक कोई नहीं मरा, यानी कि भूख से कोई नहीं मरता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अब पूरी रात भर लेंचो क्या सोचता रहा, सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, जो उसने उम्मीद की थी, जो उसकी आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान से मदद मांगना, जो उसकी दिमाग में चल रहा था कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं हमारी मदद करने वाला भगवान के सिवाय, तो उसके मन में पूरी रात वही चल रहा था, उसके दिमाग में ये थॉट आ रहे थे कि मैं भगवान से मतलब कैसे बातचीत करूं, भगवान से कैसे मैं मदद मांगू। ठीक है, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि जैसे कि उसकी आंखें क्या हो, इंस्ट्रक्टेड कर रही हो, एक दिशा निर्देश दे रही हो। सी एवरीथिंग even that it deep in one's conscience, Lencho was an ox of a man working like an animal in the field। अब जो लेंचो है वो एक बैल की तरह क्या करता है, काम करता है पूरे दिन भर, जैसे बैल करते हैं काम, ठीक है, बैलों की तरह क्या करता है, पूरे दिन भर फील्ड में, खेत में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो ऐसा जानता था, वो दिन भर काम करता था, बैलों की तरह काम करता था, लेकिन ऐसा जानता था कि पत्र कैसे लिखना है, लिखना कैसे है, लिखते कैसे हैं, लिखना उसे आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, यानी कि डे ब्रेक, जब डे ब्रेक होता है, ही बेगन टू राइट ए लेटर, उसने क्या किया, एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मिल, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। आप देखो, यानी कि उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो कहाँ लेके जाएगा, खुद लेके जाएगा टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल, और जहाँ वो चिट्ठी होती है ना, जहाँ चिट्ठी रखते हैं, तो वहाँ मेल बॉक्स में उसको खुद रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये बल्कि कुछ नहीं था, बल्कि क्या था, ये भगवान के लिए पत्र था, भगवान के लिए पत्र के सिवाय और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा था, गॉड ही रोट, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री एंड दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे। आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हिलस्टॉर्म। देखो, उसने बोला कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो मेरी फैमिली और मैं क्या रह जाएंगे, इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपनी जो फील्ड है, जो अपनी फसल है, उसको फिर से तैयार करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, फिर से बोने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप्स कम, और मुझे तब तक जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए जब तक कि क्रॉप्स
नहीं आ जाती जब तक कि दूसरी फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जो फसल मेरी बर्बाद हुई है, जिसके कारण मेरी फसल क्या हुई है, बर्बाद हुई है, हेल स्टॉर्म के कारण मेरी फसल बर्बाद हुई है। ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप में क्या लिखा, गॉड लिखा। ठीक है, जैसे लिखते हैं ना, जिसको हम पत्र भेजते हैं तो उसका हम एड्रेस डालते हैं, ठीक है, उसका नाम लिखते हैं, तो उसने गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रूबर went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने क्या किया, उसने लिफाफे पे गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रूबर वेंट टू टाउन, वो कहाँ चले गए, इसको उसने फिर उस जो लेटर है उसको इनसाइड किया और एनवलप के अंदर उसने उस लेटर को रखा। ठीक है, और कहाँ चला गया, टाउन में चला गया जहाँ की पोस्ट ऑफिस है, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे चला गया जो कि नगर में था। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने क्या किया, उसने लेटर पे स्टैम्प किया, मुहर लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इसे कहाँ डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब एक जो एम्प्लॉइज है हु वाज पोस्टमैन, जो कि क्या था, एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता है लोगों की। ठीक है, कि फॉर्म कैसे बनने हैं, ठीक है, इस तरह की जो हेल्प करता है उसे कहते हैं पोस्टमैन, यानी कि जो पोस्टमैन होता है। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो बहुत जोर जोर से हंसा, अपने बॉस के पास गया, पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट मास्टर होता है उसके पास गया, बहुत तेजी से हंसा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा, और उसको भगवान का जो पत्र है उसको दिखाया, लेटर टू गॉड, जो उसने लेटर टू गॉड लिखा था, भगवान के लिए जो पत्र लिखा था उसको अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन द एड्रेस, अब जो पोस्टमैन है उसने अपने कैरियर में जब से वो सर्विस में आया था, उसने तब से अब तक ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। ठीक है, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है, एफेट एमिएबल, एक मोटा आदमी है, एमिएबल है, एमिएबल मीन क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो मिलनसार होता है, फ्रेंडली होता है सबके साथ, बिल्कुल हंसी मजाक से रहता है, बहुत अच्छे से रहता है, फ्रेंडली रहता है। देखो, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो भी हंसने लग गया, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस है, फिर वो क्या हो गया, बहुत जल्दी, तुरंत ही क्या हो गया, सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन ही डेस्क, और उसने टैपिंग किया, उसको डेस्कटॉप में रख दिया, वहाँ पे जो डेस्क था, यानी डेस्कटॉप सॉरी, जो वहाँ पे जो डेस्क था वहाँ पे उसने रख दिया। ठीक है, कमेंटेड, और कमेंट किया, वज फेथ, वट फेथ, क्या विश्वास है, क्या भरोसा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट ही दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस विद गॉड, आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी कि मेरा भी ऐसे ही विश्वास हो, आई हैड द फेथ, मेरा भी ऐसा ही विश्वास हो जैसे इस आदमी का है जिसने भगवान के लिए जिसने पत्र लिखा है, मेरा भी ऐसा ही भरोसा हो जैसे कि इस आदमी का है जिसने पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डिंग विद गॉड, जिसने भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू कर दिया है, जिसने भगवान के साथ पत्राचार क्या कर, करस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया है। ठीक है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसी क्रम में वो उसका जो फेथ है उसको नहीं हिलाना चाहता था, उसको उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। ठीक है, उस राइटर का, उस लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था भगवान से, कि वो नहीं चाहता था कि उसका भरोसा भगवान से उठ जाए। तो उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो जो पोस्ट मास्टर है उसके मन में एक विचार आता है, एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर देने का उसके मन में एक विचार आया, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ठीक है, तो जैसे उसने उसको ऊपर ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि उसे किसकी जरूरत है, एक एविडेंट की जरूरत है, आंसर ही नीड, जैसे कि क्या होता है, इंक एंड पेपर, गुडविल एंड
ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employer. अब उसने क्या किया, पैसे के लिए उसने अपने एम्प्लॉय से पूछना शुरू कर दिया, अपने एम्प्लॉय जो कर्मचारी हैं वहाँ पे उनसे मांगना शुरू कर दिया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी खुद एक सैलरी का, अपना सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट फॉर ऑफ चैरिटी। अब वहाँ भी जो और दोस्त थे वो भी क्या हो गए, राजी हो गए कि हाँ इस कार्य, इस अच्छे कार्य के लिए उन्होंने सबने क्या कर दिया, उसका साथ दिया और पैसे दे दिए। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसे। अब ये क्या था, बहुत इम्पॉसिबल था, असंभव था इसने पैसे इकट्ठा करने एक साथ। ठीक है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो सिर्फ इतना ही समर्थ था कि वो उसको क्या करे, सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, एक हाफ से ज़्यादा उसे पैसे दे। मान लीजिए कि 100 रुपये की ज़रूरत थी, ठीक है, तो उसने 50,000 यानी कि 75 रुपीज़ उसे दे दिया। ठीक है। तो इतना एबल था, यानी कि पूरे 100 पैसों इकट्ठा करना, कलेक्ट करना क्या था, बहुत इम्पॉसिबल था, ये सरल नहीं था। तो उसने क्या किया, एक हाफ से ज़्यादा उसे पैसे भेजने का उसने क्या किया। ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इटलेट। उसने क्या किया, इसको इस मनी को, जो पैसे इकट्ठे किया था, उसने एनवलप में रख दिया, उसी एनवलप में कि एड्रेस टू लैंचो एंड विद इटलेटर, जिसमें उसने वो लेटर भेजा था, उसी में उसने क्या किया, उस पैसे को रख दिया। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। उसने सिर्फ नीचे क्या लिखा, गॉड, जहाँ पे सिग्नेचर करते हैं नीचे, जहाँ पे क्या करते हैं सिग्नेचर करते हैं, वहाँ पे उसने गॉड लिख दिया, यानी कि गॉड के सिग्नेचर उसने कर दिए। ठीक है, गॉड के सिग्नेचर कर दिए। चलो, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे क्या होता है, लैंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ी जल्दी आ जाता है देन यूजुअल टू आस्क, यानी कि जब वो जैसे पहले आता था उससे और जल्दी वो आता था, आ गया उस दिन। ठीक है। इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster। अब देखो उसने क्या किया, ये कौन था, पोस्टमैन था, जिसने खुद वो उसे क्या दिया था, उस लेटर को उसके हैंड में दिया था। ठीक है। वाइल द पोस्टमास्टर, ठीक है, इनटू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, ये पोस्टमैन ने ही क्या किया था, उसे क्या दिया था, उस लेटर को उसके हाथ में दिया था, पोस्टमास्टर ने नहीं दिया था। एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैड परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यानी कि वो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, उसको देख रहा था कि उसने क्या किया, बहुत अच्छा काम जो उसने किया है उसको। ठीक है। तो उसने अपने अच्छे कार्य के लिए वो क्या कर रहा था, ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो ने क्या किया, एक सरप्राइज नहीं हुआ, उसको सरप्राइज होना चाहिए था पैसों को देख के कि हाँ भगवान ने मुझे क्या भेज दिए हैं, पैसे भेज दिए हैं। ठीक है। पैसों को देख के वो खुशी, उसको खुशी नहीं होती है, सच एज सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही कुडंट द मनी काउंटेड द मनी, सॉरी, सच वॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी। वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जैसे उसने क्या किया, मनी को काउंट किया, जैसे उसने पैसों को गिना तो वह क्या हो जाता है, बहुत एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ठीक है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान तो कभी क्या नहीं कर सकते हैं, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड बी हैव डिनाइड, और ना ही मना कर सकते हैं, मतलब ना ही मना कर सकते हैं, ना ही इतने लेट कर सकते हैं। ठीक है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने क्या किया था, रिक्वेस्ट, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, जो उसने विनती की थी। ठीक है। वो कह रहे थे भगवान तो कभी गलती भी नहीं कर सकते, भगवान कभी मना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। अब तुरंत उसी समय लेंचो ने क्या किया, खिड़की में गया और आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक मांगा। ठीक है।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है जहाँ पे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं राइटिंग करते हैं, जहाँ पे राइटिंग बोले तो जहाँ पे फॉर्म वगैरह भरते हैं जैसे बैंकों में होता है, तो उस टेबल में उसने क्या किया, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his idea। अब उसने अपने आइडिया को उसमें लिखना शुरू कर दिया। When he finished, जब उसने फिनिश कर दिया, he went to the window, वो खिड़की के पास गया, by a stamp, यानी कि एक स्टैंप लेने के लिए, मुहर लेने के लिए, ठीक है। he licked and then affixed to, उसने क्या किया, उसको वहाँ चिपका दिया, ठीक है। द एनवलप पे उसने उसको चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अब उसने अपनी मुट्ठी से, अपनी फिस्ट से उसको क्या कर दिया, उसको वहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। द मोमेंट ए लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि ये जो क्षण था, ये मोमेंट था जो लेटर को यानी कि मेल बॉक्स में रखने का। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर है उसने इसे खोला। इट सेड, जिसमें लिखा था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी, मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं। मैंने आपके लिए पैसे, मैंने क्या किए थे, आपसे पैसे मांगे थे और आपने मुझे क्या दिए हैं, 70 पैसों ही दिए, यानी कि मुझ तक 70 पैसों से ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेट, बाकी के मुझे भेजो, जो बाकी बचे हैं 30 पैसे जो बचे हैं वो भी मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crook lencho। अब देखो, उसने बोला कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे मुझ तक 70 पैसों ही मिलते हैं, ठीक है, मुझ तक इतने ही पहुंचे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जो बाकी के बचे पैसे हैं वो भी आपको भेजने हैं। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, मुझे इस पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, लेकिन मुझे जो आपके जो पैसे हैं उस पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं ये क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक लेंचो, ये बदमाश यहाँ बैठे हुए हैं, ये लुटेरे यहाँ बैठे हुए, ये लूटने वाले हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पैसे खा देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, इस पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी और वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।